नेक्स्ट टॉपिक है ग्रासलैंड। A grassland is an area of land that mostly contains grasses. There are wild grasses. There may be some trees from hot equatorial region to the cold polar region. Grassland are found all over the world. However, their characteristics and physical attributes change with the changes in the climate. Thus, based on the climate factors, the grassland can be categorized into two parts. First, tropical grassland. These are located near the equator, 10 to 25 degrees north and south latitude, between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. The tropical grassland are also known as the savannas. The savanna grassland are mostly found in the east of Africa. They are also found in the Orinoco Basin, Venezuela and Colombia, Brazil, Honduras, and southern part of the India. These grasslands are known by the different names in the different part of the world. In Africa, they are known as savanna, and llanos in the Venezuela and Colombia. Then Campos in Brazil, Paraguay, Argentina, and Uruguay. And selvas are tropical evergreen rainforest in the Amazon basin. ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की बात की, इसको भी हम मैप में भी देखेंगे. देन टेम्परेट ग्रासलैंड की बात करें तो लोकेटेड बिटवीन 30 to 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लेट्यूड ड्यू टू ग्रेटर टेरिटोरियल एक्सपेंशन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. These grassland in the northern hemisphere may extend up to 60 degree north latitude. The major temperate grassland include Wales, Africa, the pampas of Argentina, the steppes of the Eurasia, prairies of the North America, the downs of the Australia. The prairie grassland are found in the North America. Then the pampas grassland are mostly found in the Argentina, though they also extend to Uruguay and Brazil. The temperate grassland found in the Eurasia, Eastern Europe and Central Asia are known as the steppes. The temperate grassland found in the south of Africa are called vales. Downs are temperate grassland found in the Australia. ठीक है, तो अब एक बार हम ग्रासलैंड को मैप में देख लेते हैं क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे आता है, पूछता है कि मतलब कहाँ किस लोकेशन पे है. बाकी आप ये तो समझ ही जाओगे. अगर ट्रॉपिकल में है तो मतलब सेंटर बीच के आसपास है, 30 डिग्री के आसपास है समथिंग, ये 30 डिग्री समथिंग ऐसे है. ठीक है, यहाँ के आसपास है, ये ऐसे तो समझ, अरे थोड़ा सा नीचे ऐसे. ठीक है, तो इक्वेटर के इधर उधर है 30 डिग्री, तो ये समझ लो ये वाला रीजन. तो ये आपका ट्रॉपिकल है. इसके नीचे बाहर साइड है तो टेम्परेट है. बस बेसिक्स है. ठीक है, तो एक बार हम ना सभी के नाम देख लेते हैं अच्छे से क्योंकि ये लाइन तो आप समझ जाओगे, तो वो थोड़ा सा ज़रूरी है आपके लिए. ओके, तो देखेंगे यहाँ से. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं साउथ अमेरिका से. ये तो यहाँ पे जो ऊपर वाला है ना, वेनेजुएला और ये ब्राज़ीलियन अप वाला ग्वीना वाला, ये सब लियानोस है. उसके बाद सेल्वास ब्राज़ील वाला एरिया है. कैंपोस ब्राज़ील का ये वाला एरिया है, और ये थोड़ा सा पेरू वगैरह में चला जाता है. देन पंपास आपका अर्जेंटीना वाले साइड में है. अर्जेंटीना के नॉर्थ में अर्जेंटीना, पैराग्वे, उरुग्वे, चिली, ये वाला एरिया है पंपास. अब देखो पंपास और प्रेरी में लोग कंफ्यूज होते हैं. पंपास देखो कैसे भी याद करिए. ठीक है, पंपास है ना, तो मेस्सी एम है इसमें, पंपास एम से मेस्सी अर्जेंटीना का, तो साउथ साइड, और प्रेरीज अमेरिका का हो ही जाएगा. देन टुंड्रा ऊपर का रहेगा. ठीक है, अब आते हैं साउथ अफ्रीका में आते हैं. तो अफ्रीका के अंदर साउथ अफ्रीका है. साउथ अफ्रीका में वेल्ड इसको बोलते हैं, जो कि टेम्परेट है, और ट्रॉपिकल में सवाना है. ओके, बाकी पुस्तास यहाँ पे ऊपर यूरोप में है. स्टेपेस सेंट्रल एशिया में है, सेंट्रल यूरोप में है. देन मंचूरियन चाइना वाले एरिया में है. देन डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है, नी वाला डाउन्स. ओके, बाकी टुंड्रा तो ऊपर रहेगा ही. टुंड्रा जहाँ रहेगा कोल्ड वाला, वो टुंड्रा ही रहेगा. देन क्वेश्चन देखते हैं. लिस्ट को मैच करना है. अब देखो बेसिक सबसे आसान है. हमने आपको क्या बताया था, प्रेरीज कहाँ, देखो पंपास में एम है तो अर्जेंटीना मेस्सी, और प्रेरीज साउथ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. ठीक है, डाउन साउथ अफ्रीका, स्टेपीस रसिया, वेल्ड ऑस्ट्रेलिया. ओके, आसान है. नहीं, थोड़ा सा इसमें नहीं देखो ये जो वेल्ड है ना, ये वेल्ड आपका साउथ अफ्रीका है, डाउन ऑस्ट्रेलिया है, तो थोड़ा सा डाउन कर लीजिएगा. डाउन ऑस्ट्रेलिया ऐसे याद करिए कि ऑस्ट्रेलिया काफ़ी डाउन में सिचुएटेड है, तो इसलिए डाउन ऑस्ट्रेलिया, वेल्ड आपका साउथ अफ्रीका है. ठीक है,
तो यहाँ से सी ऑप्शन मैच करेगा। वही चीज़ स्टेपी द सी प्रेरीज यूनाइटेड स्टेट वेल्ड साउथ अफ्रीका डाउन ऑस्ट्रेलिया। देन अगेन देखो इसमें नॉट करेक्टली मैच पूछा है, तो थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा कि करेक्टली नॉट करेक्टली का, क्योंकि इससे आप सही क्वेश्चन निकाल सकते हो। देखो मैंने आपको क्या बताया था, पंपास में एम है, मेस्सी में एम, साउथ अमेरिका, ठीक है सही है। लेकिन पेरिस नॉर्थ अमेरिका, ठीक है ये दोनों सही हो गए। देन स्टेपीज यूरोप हो गया, मतलब सेंट्रल यूरोप जो भी बोलो, रसिया में एग्जैक्टली पड़ेगा। देन वेल्ड, वेल्ड आपका ऑस्ट्रेलिया नहीं, ये कन्फ्यूज क्यों, वेल्ड और डाउन, डाउन ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि डाउन नीचे है ना, ऑस्ट्रेलिया नीचे, डाउन नीचे, इसलिए ऑस्ट्रेलिया में डाउन है, और वेल्ड आपका साउथ अफ्रीका है। अगेन सेम वही चीज़ है, देखो पता है आपको, पेरिस नॉर्थ अमेरिका, वेल्ड आपका अफ्रीका, उसके बाद स्टेपीज यूरोप, लियानोस साउथ अमेरिका। ओके देखो साउथ अमेरिका में कई सारी ग्रासेस हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। देन अगला अगेन मैच करना है, इसमें करेक्ट आपको ढूंढना है। जैसे केन्या का कंपोज नहीं है, ब्राज़ीलियन में है, ये ब्राज़ील के आसपास है कंपोज। अर्जेंटीना में पेम्पास है, मैंने बताया था मेस्सी एम है इसमें ना, मेस्सी अर्जेंटीना, ओके सही है, यही सही है, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राज़ील। देन सवाना वेनेजुला, सवाना नहीं है, सवाना तो आपका अफ्रीका में, ईस्टर्न अफ्रीका, केन्या, तंजानिया। देन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्टेपी नहीं है, स्टेपी आपका यूरोप में है, ईस्टर्न यूरोप एंड सेंट्रल एशिया, ओके ईस्टर्न यूरोप एंड सेंट्रल एशिया, ये बात सही है। देन सवाना आर मोस्ट वाइड स्प्रेड इन, किसमें, अफ्रीका। देन व्हाट इज द नेम ऑफ मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड इन द साउथ अमेरिका, क्या है, पंपास। देन एसरसन द पंपास प्लेन इज द मेन रीजन ऑफ द कल्टिवेशन इन द अर्जेंटीना, ठीक है ये सही हो सकता है, मतलब इसमें कुछ ऐसा गलत करने लायक है नहीं। द फर्टाइल सॉइल ऑफ द पंपास एंड द टेम्परेट क्लाइमेट आर वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रासेस, एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। द वाइड ट्रीलेस ग्रासी प्लेन इन द साउथ अमेरिका आर कॉल्ड, क्या कहते हैं, पंपास। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, कौन सा है, लियानोस, वेनेजुला, ओके। बाकी देखो कैंपोस नॉर्दर्न ब्राज़ील, ठीक है ये ब्राज़ील के ईस्टर्न वाले पोर्शन में होता है वैसे। देखो यहाँ पे करेक्टली मैच वेनेजुला, तो लियानोस वेनेजुला है ही, वेनेजुला और अपर वाले एरिया में है अफ्रीका के, नहीं साउथ अमेरिका के। देन पंपास आपका मतलब चिली भी कह सकते हो, गलत तो नहीं होगा। देन मतलब वैसे अर्जेंटीना में है पंपास। बाकी सेल्वास आपका ब्राज़ील में नहीं है, साउदर्न ब्राज़ील में नहीं है, ये ईस्टर्न वाले से पोर्शन में देख लीजिए। ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट इन अमेजन बेसिन वाला है, मतलब ये वेस्टर्न वाले पोर्शन में। देखो बाकी देख लेते हैं। लियानोस ग्रासलैंड फाउंड इन द वेनेजुला एंड कोलंबिया, वाइल कैंपोस, पंपास एंड फील्ड आर फाउंड इन मेनली साउथ ईस्ट ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना रिस्पेक्टिवली। कैंपोस ब्राज़ील और पंपास अर्जेंटीना। देन सेल्वास आर द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन अमेजन बेसिन। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कौन सा मतलब नॉट करेक्टली मैच है, जैसे कौन सा किस ग्रासलैंड टाइप का, जैसे डाउन्स है, ये ट्रॉपिकल नहीं टेम्परेट है, ऑस्ट्रेलिया का तो टेम्परेट है, स्टेपीज टेम्परेट है, सेल्वा आपका ट्रॉपिकल है, ये भी टाइगा, ये सही। तो इसमें नॉट करेक्टली पूछा है, तो ये वाला नॉट करेक्टली, ए ऑप्शन। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए टेम्परेट ग्रासलैंड, कौन सा नहीं है, सवाना नहीं है, बाकी ये सारे टेम्परेट है। देन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर पंपास ग्रासलैंड लोकेटेड, अर्जेंटीना। In which of the following countries is Pampas grassland located? Argentina. Which of the following temperate grassland are found in Eurasia? Steppes. Then आपका है which of the following natural region is known as land of the big games? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ट्रॉपिकल सवाना रीजन, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी है, फेमस क्वेश्चन है, ऐसा टफ तो नहीं है। द वेजिटेशन ऑफ द सवाना consist of the grassland with scattered small trees but extensive area have no trees. The forest development in such areas generally kept in check by one or more combination of some conditions. Which one of the following are such condition? ये वैसे इसका क्वेश्चन है इन्वायरमेंट का, बट ठीक है देख लेते हैं। इसमें देखो फायर, ग्रेजिंग, हर्बिवोरस और सीजनल रेनफॉल, ये है जो चेक जो इसमें पूछा जा रहा है, ठीक है। बाकी बर्रोइंग एनिमल्स, टर्माइट नहीं है, सॉइल प्रॉपर्टी, क्योंकि तो कॉमन चीज़ वहाँ की, ठीक है। देखो मेन, अब इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है, 2, 3, 4। द मेन ऑब्स्टेकल इन द डेवलपमेंट ऑफ द फॉरेस्ट इन द सवाना ग्रासलैंड इज एबंडेंस ऑफ द ग्रास ग्रेजिंग एनिमल्स, फायर। देखो एबंडेंस क्या है, ग्रास ग्रेजिंग एनिमल्स, फायर इन द एरिया एंड सीजनल रेनफॉल।
ड्यू टू दिस सीजनल देन everything dries up in the summer and in this region due to which development of the forest is not possible in this area. देन आगे आपको मैच करना है, ठीक है। देखो आप पढ़ चुके इतना, तो अब तो आसान हो गया ना आपके लिए। पंपास आपका साउथ अर्जेंटीना है, ठीक है, अर्जेंटीना, ठीक है। डाउन, डाउन कहाँ पे डाउन? ऑस्ट्रेलिया बहुत डाउन है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। अब उसके बाद वेल्ड आपका साउथ अफ्रीका हो गया, पुस्ताज आपका हंगरी हो गया, ठीक है। ये मैच है, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। बाकी वही चीज़, पंपास अर्जेंटीना, पुस्ताज हंगरी, वेल्ड साउथ अफ्रीका, डाउन ऑस्ट्रेलिया, ओके।